चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर की जा रही है? क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में किसी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करी जा रही है? तो इसका यह मतलब भी होता है क्या कि उन गुड्स को भी डिलीवर किया जा रहा है? बताइए, क्या ये दोनों साथ में होने जरूरी है कि ओनरशिप के साथ में डिलीवरी भी देनी जरूरी है या डिलीवरी के साथ में ओनरशिप भी देनी जरूरी है तभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? ना 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 ना, ऐसा कतई नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर आर टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा राघव काबरा सेलर है, उसने दक्ष अग्रवाल बायर को माल की ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन माल का पोजेशन या नहीं दिया, डिलीवरी नहीं दी, अभी तक पोजेशन अपने पास में ही रखा हुआ है। बोला पोजेशन या डिलीवरी तभी दूंगा जब तेरे यहां से इसका पेमेंट आ जाएगा। मैंने माल की ओनरशिप तेरे को दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोजेशन माल का तभी दूंगा, डिलीवरी तभी करूंगा जब तू इसका पेमेंट कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली गई, लेकिन डिलीवरी अपने नहीं दी, अपने पास ही रख ली, राइट ऑफ लिया एंड एक्सरसाइज कर लिया कि जब तक पेमेंट नहीं तब तक माल नहीं। ओके। क्या ऐसा अपोजिट हो सकता है? वाइस वर्सा हो सकता है कि सेलर ने बायर को माल तो दे दिया, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो कर दी, लेकिन ओनरशिप देने से मना कर दिया स्पेसिफिकली। ओनरशिप तब तक नहीं जब तक कि पेमेंट नहीं आता, तब तक कोई ओनरशिप नहीं दी है मैंने तुमको। ठीक है? सो डिलीवरी दी जा सकती है बिना ओनरशिप, ऐसा हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सर ओनरशिप ओनरशिप नहीं दूंगा, पहले पैसा आने दो। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है क्या कि ओनरशिप जो है वो किसी कंडीशनल बात पे ट्रांसफर हो रही हो? जैसे कि अ, जैसे कि मान लो हमारा राघव काबरा है, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन है भाई? हम्म, काबरा जी, कौन है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक? जेठालाल सर। जेठालाल है। ओके सर। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जेठालाल के पास में गया, बोला मेरे को एक टीवी सेट चाहिए। ठीक है सर, टीवी सेट दे देंगे। पर है ना, राघव काबरा को कितना बड़ा टीवी सेट चाहिए था? 100 इंचेस बड़ा टीवी सेट चाहिए था। खाप बड़े ऊंचे हैं इसके। नॉर्मल टीवी सेट कितना 30-32 इंची या फिर 42 इंचेस का आ जाता है, या फिर 50 इंचेस का आ जाता है। श्रेया बियानी, अरे ओ श्रेया बियानी, बियानी, हाँ सर, सॉरी सर। मस्ती फोन करना, पे उस मस्ती करना छोड़ो और चुपचाप इधर आ जाओ, है ना? आ जाओ इधर, नहीं तो मैं भी मैम से कह के फोन एक अवार्ड दिलवाऊंगा तेरे को। प्रिया मिस से कह के, वो अवार्ड बड़ा भारी वाला होएगा। चलो आ जाओ। नेक्स्ट। तो सर अब इसके ख्वाब ऊंचे थे, 100 इंची वाला चाहिए था। 100 इंची वाला टीवी रोज रोज बिकता नहीं है, तो जेठालाल को भी लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा है। पर राघव काबरा ने बोला देखो ऐसा है, मैं पहले टीवी को 4-5 दिन चला के देखना चाहता हूँ, मेरे लिए फिट बैठेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी है नहीं, यदि मेरे को सही लगेगा तो मैं इसको खरीदूंगा। तो सर, कई बार इस टॉपिक को बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अप्रूवल मिल गया तो ठीक है, राघव काबरा जी वो खरीदे 3 दिन में। अप्रूवल नहीं तो माल वापस, ऐसा भी होता है। तो सर, कई बार डिलीवरी भी हो जाती है अप्रूवल के लिए कि आपको अप्रूव हो तो आप रख लेना, सेल हो जाएगी, नहीं तो मैं माल वापस ले जाऊंगा। तो कई बार डिलीवरी भी हो जाती है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है? सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए
हमारा राघव कावरा पहुंचा जेठालाल के पास में। जेठालाल के पास में पहुंचा, धन्ना सेठ आदमी है, काबरा जी को किसी चीज की कमी थोड़ी है। 100 इंची का टीवी सेट खरीद लिया इन्होंने। यस सर। लेकिन वो बोले जेठालाल को कि मैं अभी माल आपके पास में ही रखो, मेरे को और भी परचेजिंग करनी है मार्केट से। अभी मेरे को डिस्को थैक वाले 2-3 बड़े बूम स्पीकर्स भी लेने हैं, ये लेना है वो लेना है, ठीक है। नहीं, हर पार्टी में अपन ही अपन दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप माल अपने पास ही रखो, मैं बाद में लेते हुए आपसे ले जाऊंगा। तो सर माल खरीद तो लिया 100 इंची का टीवी सेट, यानी कि ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन क्या डिलीवरी गई है? अभी नहीं सर, डिलीवरी नहीं गई है। सो ओनरशिप ट्रांसफर होना और डिलीवरी देना दो अलग अलग बातें हैं, और दोनों इंडिपेंडेंटली भी करी जा सकती है। ठीक है। यस सर। अब पहला टॉपिक यदि मैं उठाऊं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सुहान गोयल, यस सर। तू मतलब क्या खाता है तू? नाश्ते मैं में, खाना, नाश्ते में क्या खाता है? मैं चीज सैंडविच। सच में? हाँ। रोज चीज सैंडविच खाता है तू? हाँ, मोस्टली तो वही खाता हूँ। तो इतना पतला कैसे है तू फिर? नहीं, मैं पतला थोड़ी हूँ। अच्छा। नाश्ते में गधे तो नहीं खाता है तू? हम्म। नहीं। तो फिर ये क्या लिखा है तूने सबको? कि सुहान वेल टू एवरीवन बागा। हम्म। बागा जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है क्या? या तो तू टीवी नहीं हाँ देखता? सर, वो अपने मन मर्जी के टाइम पे आता है, कुछ भी करता है। अच्छा, कोई इसलिए। असली मालिक। ओ, चलो कोई नहीं। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की मैं यदि बात करूं, तो हमारे लिए देखो, चलो मजाक से वापस आ जाओ। हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर हुई? द टाइम when the ownership gets transferred from the seller to the buyer. Why it is very important to know that time when the ownership gets transferred from seller to the buyer? Because we have read a golden rule. Because we have read a golden rule that risk follows ownership. रिस्क फॉलोज ओनरशिप पढ़ा है ना अपन ने, कि सर रिस्क बिलोंग्स टू दी ओनर। मान लो, जब मान लो ट्रेन में कोई गुड्स सेलर से बायर के पास में जा रहा है, सर ओनरशिप ट्रांसफर हो, मान लो ओनरशिप, वो ट्रेन में रास्ते, ट्रेन का रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी है, वो जिस डब्बे में माल रखा हुआ जा रहा होता है वो डब्बा खराब हो जाता है, पूरा माल भी खराब हो जाता है। तो सर अब सेलर तो बोलेगा मैंने माल आपको आपके लिए रवाना कर दिया, तो अब आपको रिस्क बेयर विथ करनी पड़ेगी, माल खराब हो गया। बायर बोलेगा भैया मेरे तक माल सही से पहुंचा ही नहीं, मैं काहे को रिस्क बेयर विथ करूंगा, ठीक है तुमने सही से पहुंचाया होता और फिर कुछ गड़बड़ होती तो फिर मेरा रिस्क होता, मेरे को नुकसान होता। ठीक है, मेरे तक माल पहुंचा नहीं, उससे पहले ही नुकसान हो गया, तो फिर मेरी रिस्क नहीं है ये। तो फिर यदि किसी आदमी की गलती के बिना, यदि किसी आदमी की गलती के बिना उस माल को नुकसान पहुंच रहा है, ट्रेन ट्रक का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो न तो सेलर की गलती थी न बायर की गलती थी। तो न सेलर न बायर की गलती के बिना माल को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस वो रिस्क कौन बेयर विथ करेगा? जो उस समय ओनर होएगा। यदि उस समय तक ओनर अभी तक सेलर ही था, तो उस माल के नुकसान को किसको बेयर विथ करना पड़ेगा? सेलर को। और यदि उस समय ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई थी, तो फिर उस माल के नुकसान को किसको बेयर विथ करना पड़ेगा? कि सर ओनर जो भी है, कि सर बायर को। इसलिए नंबर वन हमें ये जानना जरूरी है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये क्यों जानना जरूरी है? कई बार कुछ थर्ड पार्टीज जो हैं वो उस माल को नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जो गुड्स होता है उसको नुकसान पहुंचाती है।
तो सर ज्यादा बड़ा राइट किसका है उस उन थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर देने का? सर ओनर का राइट ज्यादा बड़ा है उनके ऊपर केस कर देने का, ओनर का राइट ज्यादा बड़ा है उनके ऊपर केस करने का। हाँ, इसलिए कर दोनों ही सकते हैं यार, पर ज्यादा बड़ा राइट किसका है? ओनर का है। ठीक है, अपन ने बेलमेंट में पढ़ा था ना कि यदि कोई माल को नुकसान पहुंचा रहा है तो बेलर और बेली दोनों कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कर इधर सेलर और बायर में से एक बेलर एक बेली हो जाएगा, लेकिन सर कुछ कंडीशंस में तो कर दोनों ही सकते हैं, पर ज्यादा बड़ा राइट किसका है? कि सर जो भी उस समय ओनर है वो। ठीक है, चलिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे कि टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर कब है। ये हमें इन चीजों के कारण जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो उस समय ओनर है उसी के कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सर जस इन पर्सोनम होता है और जस इन रेम होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जस इन पर्सोनम एंड जस इन रेम। रिचा जी, व्हाट इज जस इन पर्सोनम एंड व्हाट इज जस इन रेम? रिचा जी, अरे रिचा, कमाल है यार। पर्सन मतलब अगेंस्ट अ पर्सन ना। राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या एक जो ओनर होता है उस समय, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, ठीक है, जो भी ओनर होता है उसका राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है या नहीं होता है? राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, उस गुड्स को लेके पूरी दुनिया के खिलाफ उसके राइट्स हैं, जो भी आके नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ केस ठोक सकते हैं, जस्ट इन रेम। ठीक है, पढ़ा है, ध्यान करो वापस इस चीज को। वहां हमने अलग अलग सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन रेम, या फिर सेलर और बायर के एंगल से अलग अलग पढ़ा है। जस्ट इन रेम राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, जस्ट जस्ट इन पर्सोनम राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। जब हम माल के ओनर हैं तो पूरी दुनिया के खिलाफ हम उस माल को लेकर लड़ सकते हैं, राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। ठीक है जी। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी माल को नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ कौन केस कर सकता है? सर ओनर। सूट फॉर प्राइस, सर एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो फिर आप प्राइस वसूलने के लिए केस लगाएंगे। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आप केवल डैमेजेस ले सकते हैं। बायर उस समय ओनर था या सेलर ही ओनर था और वो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, ये तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो फिर उनके बिहाफ पे ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर माल ले सकते हैं नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी बायर से सेलर के पास में या नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है अपन ने। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये अलग से आ जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स? बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना, कि सर इन कारणों से जानना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको कल चालू करते हैं अपन। और और ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं भैया स्पेसिफिकली इस जगह से। व्हाट आर द रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, इन स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, ठीक है, असर्टेन गुड्स, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, ये सब अपने को, ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। कल कितनी बजे चालू करें भाई बताइए?